ये तो सब लोग जानते हैं कि राजभर समाज के नेता निज हित में ही मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री से बात करते हैं, कभी समाज की बात किया ही नहीं। क्योंकि समाज की बात करेंगे तो सामने भी तो आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी के राजबाग प्रेस में। आज हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में हमारे साथ में एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने राजभर समाज के इतिहास के ऊपर काफ़ी इन्होंने स्टडी किया है और बहुत सारे इन्होंने इतिहास लिखकर आज राजभर समाज को दिए हैं। तो आइए हम इनसे मिलाते हैं और इनका परिचय इनके जुबानी जानेंगे। आइए, स्वागत है सर, आपका परिचय। जी, मैं रामचंद्र राव गोरखपुर से हूँ और मैं सिंचाई विभाग में जिलेदार था, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और समाज के इतिहास के विषय में शोध कार्य कर रहा हूँ। मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, लगभग 5-6 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक। तो 6 पुस्तकें लिख चुके हैं इन्होंने राजभर समाज के ऊपर स्टडी करके। इन्होंने राजभर इतिहास की जो आज लोगों के बीच में इन्होंने एक प्रस्तुति दी है, काबिल तारीफ़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि किन किन पुस्तकों का आपने लेखन किया है और एक एक बारी बारी से बताएं। देखिए, हमारी पहली पुस्तक तो महाराजा सुहेलदेव पर थी, एक उनके गौरवशाली इतिहास पर, और दूसरी पुस्तक मेरी थी महारानी बल्लरी देवी की शौर्य गाथा, और तीसरी पुस्तक मेरी राजभरों का शासन कब और कहाँ, और चौथी पुस्तक हमारी थी ये नाग भारसियों का इतिहास और उनके सम्राट, और एक 5वीं पुस्तक ही हमारी थी, एक स्मारिका थी, पिपराइच स्मारिका, जो उसमें राजभरों का भी इतिहास है और ख़ास करके पिपराइच क्षेत्र का इतिहास है। और इसके अतिरिक्त एक पुस्तक और नाग भारसियों का पतन क्यों, एक पुस्तक मेरी करीब 35-36 पृष्ठ की है। वो राजभर समाज का पतन कैसे हुआ, कब कब हुआ, उसके कारण क्या थे और पुनः उसके उत्थान के लिए क्या किया जाए, इस पर हमने प्रकाश डाला है। इस प्रकार से हमारी 6 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत सारे इतिहासकारों का नाम, जिसमें एम.बी. राजभर जी का नाम आता है, आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु जी का नाम आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिनके बारे में राजभर समाज के कुछ लोग ही जानते हैं, ऐसे लोगों को। और हमारे बीच में रामचंद्र राव जी हैं जिन्होंने 6 पुस्तक इन्होंने लिखी है राजभर समाज की पुरानी जो स्थिति रही है और आज वर्तमान स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो चलिए हम जानते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि इन सारी पुस्तकों को लिखने से पहले आपके मन में कैसे विचार आए, आप कैसे इतिहासकार बने, स्टडी कहाँ से किया आपने? देखिए, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, इस मामले में सारा श्रेय परम आदरणीय एम.बी. राजभर जी का है। उनकी पुस्तक मैंने भर राजभर साम्राज्य पढ़ा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि ये काम जो है मैं सरकारी सेवा में रहते हुए भी कर सकता हूँ, क्योंकि अन्य कोई भी काम में लोगों का सहयोग लेना होता है और ये काम आदमी व्यक्तिगत कर सकता है, बस उसे स्टडी करना है और लिखना है। अब मैं उन्हीं से प्रभावित होकर के जो है किताब लिखना शुरू किया और आज भी, हालांकि उनका बड़ा श्रेय रहा मुझे, जो कुछ आज मैं हूँ या मेरी जो पहचान समाज में बनी है, वो उसका टोटल श्रेय एम.बी. राजभर जी का है। उनके पद चिन्हों पर चल करके मैं आज भी शोध कार्य कर रहा हूँ। एम.बी. जी को इन्होंने काफ़ी धन्यवाद दिया, इसलिए कि उनके मार्गदर्शन पे इन्होंने अपने आप को एक इतिहासकार के रूप में अपने आप को लाए हैं और समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को उनके जो इतिहास है उस चीज़ को बताने के इन्होंने काम किया है। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे, किन किन पुस्तकों में क्या क्या उल्लेखन है। सर, स्वागत है और बताएं। जैसा कि सुहेलदेव जी का इतिहास तो लगभग सभी लोग जानते हैं, तो उस विषय पे थोड़ी सी कुछ अपनी जो जानकारियां हैं कुछ बता दें। देखिए, किसी भी समाज की मानसिकता बदलने के लिए उस समाज के इतिहास का बड़ा महत्व होता है। हमारे पूर्वजों या किसी भी समाज के पूर्वजों ने समाज, देश,
संस्कृति के लिए जो कुछ अपना योगदान दिया है, उस उनके वंशजों को भारतीय समाज में उसी के अनुरूप सम्मान मिलता है। इसीलिए तमाम प्रबुद्ध वर्ग या शासक वर्ग इतिहास को अपने हिसाब से लिखवाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके पूर्वजों के अनुरूप उन्हें समाज में सम्मान मिल सके। तो अपने समाज में सर्वप्रथम नाम आता है महाराजा सुहेलदेव जी का, जिन्होंने 11वीं सदी में विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी, जो अपराजेय था, वो वहाँ से गजनी से और यहाँ अयोध्या तक चला आया। कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, सबको परास्त करता हुआ किसी को मुस्लिम बनाया तो किसी को राज्य छीन करके किसी दूसरे राजा को सौंप दिया। इस तरह से और किसी को मुस्लिम धर्म स्वीकार करके जो है उसका वो किया, और धीरे 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 यहाँ आया और यहाँ पर उसने जो है युद्ध छेड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है। महाराजा सुहेलदेव जी ने जो है महाभारत के बाद, महाभारत में जो है केवल 2 परिवार की लड़ाई थी और कुछ लोग लड़े थे, कुछ राजा लड़े थे। लेकिन उसके बाद 11वीं सदी में महाभारत से भी बढ़कर, कहने के लिए तो कुछ इतिहासकारों ने 21 राजाओं का जिक्र किया है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, तमाम इतिहासों के अध्ययन के बाद पता चला है, इसमें लगभग 42-43 राजा एकजुट होकर के इसके सैयद सलार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यानी यूँ कहिए कि महाभारत के बाद ये दूसरा महाभारत था जो लड़ाई हुई थी। और उसमें जब भारत जैसे देश में तमाम राजा आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसी का परिणाम था कि वो हारते जा रहे थे और सैयद सलार जीतता जा रहा था। उस परिस्थिति में महाराजा सुहेलदेव ने अपने अदम्य साहस और सैन्य क्षमता का और सबको मिलाने का एक अभूतपूर्व कार्य किया। तमाम छोटे मोटे राजाओं को मिला करके एक सैन्य संगठन एकत्रित किया और सैन्य संगठन एकत्रित करके जिसका नेतृत्व किया और लड़ करके सैयद सलार मसूद गाजी को मार करके जो है इस देश को स्वतंत्र किया और उनसे भयमुक्त कराया। जैसा कि बहुत जगह पे सवाल बीच बीच में आते जा रहा है कि लोग, कोई सिंह बता रहा है, कोई क्षत्रिय बता रहा है, कोई वैश्य बता रहा है, कोई पासी बता रहा, तो ये चीज़ कहाँ तक सच है? देखिए, ये बताया ना कि किसी समाज की मानसिकता बदलने के लिए पूर्वजों का बड़ा योगदान होता है। तो जो शासक वर्ग होता है सबल, उनके नेचर में है, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे समाज के जो पूर्वज हैं वो बड़े दिखाए जाएं, और बड़े दिखाए जाएं तो हमको उन्हीं के अनुरूप सम्मान मिलेगा। अब देखिए, सबसे पुरानी पुस्तक है तबाक़त-ए नसीरी, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 1226 में एक राइटर हुआ करते थे मिन्हाज सिराज। मिन्हाज सिराज ने 1226 में किताब लिखी थी, जबकि ये घटना 1100 की है। उस वक्त उन्होंने लिखा है कि भरों ने जो है, भर राजाओं ने 1,20,000 मुस्लिम सैनिकों को मारा, जिसके बदले में 1226 में नसरुद्दीन शाह ने जो है वह भारत यहाँ अवध के क्षेत्र में भरों का कत्लेआम घोषित कर दिया। परिणाम हुआ कि बहुत सारे राजभर मारे गए, या तो वो जंगलों में चले गए, या तो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, या जाति परिवर्तन किया। ज़्यादातर लोगों ने जाति बदल लिया, राजाओं ने तो काफ़ी बदल लिया उसमें। तो इस तरह से जो है उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम उसमें दिखाई दे रहा है कि जब लड़ाई 12वीं सदी का राइटर लिख रहा है कि लड़ाई भौरों और मुस्लिमों में हुआ, तो फिर ये अन्य जाति लोग कहाँ से आ गए? कोई सवाल ही नहीं है।
मीरातो मसूदी में भी बार बार जिक्र किया है, भर शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं भी वैश्य, क्षत्रिय या पासी शब्द का तो पूरे पुस्तक में कहीं जिक्र है ही नहीं। जैसे कि बात करेंगे लाखन राजभर हैं और बिजली जी राजभर हैं, तो ये बार बार मुख्यमंत्री जी क्यों पासी पासी बता रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, वर्तमान समय में नेता वोट देख के बोलता है, सत्यता क्या है इससे कोई मतलब नहीं। ये दूर दूर तक सत्यता से इनका कोई रिश्ता है ही नहीं। ये जब पारसी क्षेत्र में जाते हैं, देखिए उधर पश्चिमी, इधर लखनऊ के आसपास, वहाँ पासियों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर राजभर नगड़े हैं, वही लोग हैं जो नौकरी पेशे में हैं। तो वो देखते हैं यहाँ पर वोट ज़्यादा है तो उनकी तरफ से बोलने लगते हैं मंचों से। लाख सबूत हम लोग दे रहे हैं, कहीं कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं महाराज। ये टिक नहीं सकते कोर्ट में, लेकिन कोर्ट भी शासन के दबाव में है, कोर्ट भी शासन के दबाव में है। तो कोर्ट किस हिसाब से काम करती है, दबाव में काम करती है? जी हाँ, तो आंखों दिखाई दे रहा है, कोर्ट भी शासन के हिसाब से काम करती। शासन क्या चाहता है, अभी हम लोगों ने मुकदमा किया था, कोर्ट ने कह दिया कि हम इसको गजेटियर को नहीं मानते। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट गजेटियर को मानता है और राम जन्मभूमि के मामले में कोर्ट ने ढेर सारे साक्ष्य गजेटियर को ही माना है और उसमें तमाम जगह राजभरों का जिक्र भी आया है। लेकिन वही हाई कोर्ट लखनऊ का बेंच कहता है कि हम गजेटियर नहीं मानते। अब बताइए क्या है, इसका तो संविधान से मतलब नहीं है, मनमानी वो कुछ भी कर सकते। लाखन जी के बारे में देखिए, उनका इतिहास जो है, एक पत्रिका छपी हुई थी, उसमें पुरातत्व विभाग की, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि वो भर थे। ये तो सब लोग जानते हैं कि राजभर समाज के नेता निज हित में ही मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री से बात करते हैं, कभी समाज की बात किया ही नहीं। क्योंकि समाज की बात करेंगे तो वो सामने भी तो आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है, पता चला कि वो अपनी सांठगांठ के लिए गए हैं और कहते हैं मैं तो राजभर समाज को एसटी में शामिल करने की बात करके आ रहा हूँ। इस तरह से धोखेबाजी होती है। तो चलिए, ये थे रामचंद्र राव जी, जो कि राजभर समाज के इतिहास के बारे में काफ़ी इन्होंने स्टडी किया है और लगभग बहुत सारी इन्होंने बुकें लिखी है। तो आप सभी इनकी बुक को पढ़ें और राजभर समाज का इतिहास है उसके बारे में जानें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।